डिमोनेटाइजेशन यानी कि विमुद्रीकरण के बाद से ही कई विपक्षी दलों ने अपनी अपनी मांगें सामने रखी। इसी बीच इंडियन एक्सप्रेस और फर्स्ट पोस्ट ने आज एक लेख छापा जिसमें उन्होंने कहा कि AIBOC यानी ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन ने एक मांग की है, जिनमें उन्होंने कहा है कि RBI गवर्नर उर्जित पटेल को रिज़ाइन दे देना चाहिए। हमने बात किया हरविंदर सिंह जी से, जो कि इस कन्फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, और पूछा कि आखिर इस खबर में कितनी सच्चाई है। हमने जब उनसे बात किया तो हमने ये भी जानने की कोशिश की कि आखिर बैंक कर्मचारियों को कितनी खासाही दिक्कतें हो रही हैं। हर आदमी पब्लिक की बात कर रहा है, जनता की कतारों की बात कर रहा है, लेकिन हम ये भूल जा रहे हैं कि कुछ बैंक कर्मचारी ही नहीं, सभी बैंक कर्मचारी ऐसे हैं जो दिन रात काम कर रहे हैं इस योजना को सफल बनाने के लिए। आखिर उनकी क्या मांग है, उनकी क्या स्थिति है, आइए हम जानते हैं हरविंदर सिंह जी से। एक ऑफिस भी रन है ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन के, लेकिन उनकी मांग से ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन सहमत नहीं है। हम अपने आप को उनकी स्टेटमेंट से अलग करते हैं। ऐसा ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन ने ना कभी डिस्कस किया, ना कभी इस पे विचार किया, ना हमारी ये मांग है। मैंने आपसे कई बार बताया कि हम भारत सरकार की इस नीति का पूर्ण समर्थन करते हैं। हाँ, कमियां हैं, बहुत कमियां हैं। उस कमियों को मैंने उजागर करने की कोशिश की है। हम भारत सरकार से, रेगुलेटर से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से और अन्य एजेंसियों से ये अपेक्षा करते हैं कि हमें इस नीति के अनुपालन के लिए, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए पूरा सहयोग करें। जब से ये डिमोनेटाइजेशन की नीति या विमुद्रीकरण की नीति आई है, बैंक कर्मचारियों के ऊपर अतिरिक्त भार आ गया, एडिशनल वर्क आ गया। हम सवेरे 8 बजे 9 बजे से काम करना शुरू करते हैं और देर रात तक ये काम करते रहते हैं, क्योंकि आम जनता देश की परेशान है। उस देश की जनता की परेशानी को समझते हुए हमने अपने वर्किंग आवर्स ताक पर रख दिए हैं, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन में कई समस्याएं आ रही हैं। यदि मॉब या पब्लिक अनरूली हो जाता है, बैंक प्रीमाइसेस में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करता है, तो प्रीमाइसेस को क्षति होने की और कर्मचारियों को क्षति होने की अंदेशा रहता है। उस समय हमें मजबूरी में कई बार बैंक प्रीमाइसेस बंद करने पड़ते हैं, शटर बंद करने पड़ते हैं, लेकिन जो आम जनता के प्रतिनिधि हैं वे इस बातों को समझते नहीं हैं। एक और समस्या जो अभी शुरू हो गई है बहुत तेज़ी से, वो है मुद्रा का अवेलेबिलिटी ना होना या नोटों का शाखाओं तक ना पहुंचना। जितने भी नोट पीछे हमने जारी किए उसमें से काफ़ी ऐसे नोट थे जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने रिज़र्व बैंक में जमा कर दिए थे, क्योंकि वो नॉन इशूएबल नोट थे, वो सॉइल्ड नोट्स थे जिनको आमतौर पर जनता को जारी नहीं किया जाता। लेकिन रिज़र्व बैंक ने मुद्रा की कमी के, करेंसी नोट्सों की कमी के चलते वे नोट वापस हमारी शाखाओं को भेज दिए। उन नोटों को हैंडल करना बहुत मुश्किल काम है। वो बदबू से मारे हुए सड़े हुए नोट होते हैं और उनको अपने हाथों मैनुअली अगर उनको हैंडल किया गया बहुत देर तक, तो हमारे बहुत सारे कर्मचारी कई बीमारियों से ग्रस्त हो चुके हैं। बहुत सारे हमारे अधिकारियों को हार्ट अटैक और इस तरह की कई समस्याओं से जूझना पड़ता है। बहुत सारे हमारे अधिकारी और कर्मचारी हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। लेकिन हम इन सब समस्याओं की परवाह किए बिना हमने अपने इस रैंक एंड फाइल को अनुरोध किया है, बार बार अपील करते हैं, क्योंकि ये एक राष्ट्रीय कॉज है, देश के हित में है जैसा कहा जा रहा है, तो उसको इम्प्लीमेंट करना हमारा काम है। हम पूरी कोशिश में हैं कि इन समस्याओं के चलते भी, बिना रेस्ट किए भी हम काम करते रहे, लेकिन कहीं तो सीमा होती है। कई मैनेजमेंट्स तो इवन महिलाओं को और स्टाफ को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में भी असफल रहे हैं। हमारी कई शहरी ब्रांचेस तो हैं ही हैं कई, इसके अलावा जो हमारी दूर दराज की शाखाएं हैं जो नक्सल प्रभावित हैं या ऐसे एरियाज़ में हैं जहां लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, वहाँ हमारे कर्मचारियों, विशेषतः महिलाओं को रात को 9 बजे 10 बजे शाखाओं से निकलकर अपने घर पहुँचना बहुत मुश्किल हो रहा है। वहाँ सुरक्षा की समस्या है। एक राजनेता ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी, बिहार के राजनेता है, पेपर क्लिपिंग्स में आपको देता हूँ। उन्होंने ये कहा कि अगर बैंकों से आपको पैसा नहीं मिलता है तो आप बैंकों के ATMs तोड़ डालिए, बैंक कर्मचारियों को मारिए पीटिए, उनकी संपत्ति को जला डालिए। अगर इस तरह की स्टेटमेंट्स हमारे राजनेता देने शुरू हो जाएंगे, गुंडा एलिमेंट्स देने शुरू हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से
बैंक अधिकारियों को अपनी सुरक्षा और बैंक के परिसरों और संपत्ति की सुरक्षा के चलते अपने प्रीमाइसेस बंद करने पड़ेंगे। मैंने भारत सरकार, विशेषतः वित्त मंत्री महोदय को एक पत्र लिखकर उनसे मांग की है कि प्रॉपर बैंक की संपत्तियों को और बैंक अधिकारियों कर्मचारियों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। मैं फिर आपको आश्वस्त करता हूं कि ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन, इसके सभी अधिकारी 2,75,000 अधिकारी हैं और हम पूरे संकल्प के साथ इस राष्ट्रीय हित के कार्य में जुटे हुए हैं और जुटे रहेंगे। तो बात सामने ये आई कि कन्फेडरेशन की ऐसी कोई भी मांग नहीं है जिसमें उन्होंने कहा हो कि उन्हें उर्जित पटेल यानी कि आरबीआई के गवर्नर की रेजिग्नेशन चाहिए, जबकि ये एक निजी राय है कन्फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट डी थॉमस की, जिन्होंने इस चीज़ की मांग की है। साथ ही साथ हमें ये समझना होगा कि अगर हम कतार में खड़े हैं, लोग कतार में खड़े हैं, तो सिर्फ वही परेशान नहीं है, क्योंकि परेशान वो भी हैं, वो कर्मचारी जो दिन रात मेहनत करके इस नीति को सफल बनाने में लगे हुए हैं, जो 12-12 घंटे 14-14 घंटे लगातार काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि छुट्टी के दिन भी काम कर रहे हैं बिना किसी लाभ के। तो आम जनता को सहयोग देना चाहिए, उन कर्मचारियों का भी, और सरकार को भी उनकी मांगों को सुनना चाहिए, जिससे कि ये नीति भी कामयाब हो, लेकिन कोई इससे ज़्यादा परेशान ना हो। कैमरामैन कालिका चमोला के साथ मुरसलीन आमीन, न्यूज़ स्ट्रीट।